ये कहानी है टोक्यो के एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन की, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। भीड़, आवाजें, अनाउंसमेंट्स, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोना ऐसा भी था, जहां एक राज सालों से छुपा हुआ था। लॉकर नंबर 214। उस दिन एक नया कर्मचारी अर्जुन अपनी ड्यूटी पर आया था। उसे लॉकर्स की सफाई का काम दिया गया। वो एक एक लॉकर साफ कर रहा था। लोग आते जाते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसकी नजर पड़ी लॉकर नंबर 214 पर। बाकी लॉकर्स इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये लॉकर धूल से ढका हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। उसने मास्टर की निकाली और धीरे धीरे लॉकर खोला। अंदर एक छोटा सा पुराना बैग था और एक कैसेट टेप। उसने कैसेट उठाई, कुछ पल सोचा और फिर उसे पास रखे प्लेयर में चला दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, अगर कोई ये सुन रहा है तो कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। आवाज फिर आई, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत लॉकर के अंदर और देखा। उसे एक पुराना मेट्रो टिकट मिला, जिस पर तारीख थी 1998। अर्जुन चौंक गया। ये सब 20 साल पुराना था। वो बिना देर किए अपने सीनियर के पास गया, सारी बात बताई। सीनियर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक बच्चे की फोटो थी और नीचे लिखा था मिसिंग 1998। अर्जुन के होश उड़ गए। दोनों तुरंत लॉकर 214 के पास लौटे। लेकिन इस बार लॉकर अंदर से खाली था। ना बैग, ना कैसेट, जैसे कुछ था ही नहीं। अर्जुन हैरान था, लेकिन तभी उसकी नजर लॉकर की दीवार पर पड़ी। वो दीवार थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। जब दीवार को ध्यान से जांचा गया, तो पता चला वो हॉलो थी। तुरंत अथॉरिटीज को बुलाया गया और दीवार को सावधानी से तोड़ा गया। दीवार के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट था और उसके अंदर एक बच्चा, कमजोर, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। सब लोग सन्न रह गए। तुरंत उसे बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद बच्चे ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अब सुरक्षित था। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार जिसने ये सब किया था, उसे पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन अस्पताल में उस बच्चे से मिलने गया। बच्चा अब थोड़ा ठीक था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून था। उसने अर्जुन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ चुका था कि उस दिन वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा था, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए वहां था। कुछ दिनों बाद वही मेट्रो स्टेशन फिर से पहले जैसा हो गया। भीड़, आवाजें, लोगों की भागदौड़, सब कुछ वैसा ही।
लेकिन एक फर्क था, अब वहाँ कोई अधूरी आवाज नहीं थी। कभी कभी एक छोटी सी आवाज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और जो उस आवाज को सुन ले वही असली इंसान होता है।